नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद कर रही हूँ आप जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, है ना। तो आपने किया रीडिंग प्रैक्टिस, जिस पाठ का नाम है मिलकर खेलें। हमने फर्स्ट पेज का पूरा रीडिंग प्रैक्टिस किया था, याद आया ना आपको लास्ट क्लास में। और आज हम लोग फिर से इसका कंटिन्यूशन जाएंगे और दूसरे पेज का रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सब तैयार हैं रीडिंग प्रैक्टिस के लिए, जिसका नाम है मिलकर खेलें। आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग प्रैक्टिस। हमने किया था पेज नंबर 19 का रीडिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं 20 और यानी कि पेज नंबर 20 पर हम जा रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ने पैसे देकर अपनी पसंद के खिलौने खरीद लिए। तुम क्या ले रही हो स्नेहा? अभिषेक ने अपने बंदर को नचाते हुए बाहर से ही पूछा। मैं स्नेहा कुछ बोल न पाई। वह बिना कुछ कहे चुपचाप मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई स्नेहा। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। स्नेहा ने रुककर जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। फिर तुम खिलौने क्यों नहीं ले रही हो? निखिल ने पूछा। मेरे माता पिता आज घर पर नहीं हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। स्नेहा यह कहते हुए दुखी हो गई। स्नेहा अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी, कितना अच्छा होता अगर यह खिलौने वाला कुछ देर पहले आया होता, तो मैं भी सभी बच्चों की तरह खिलौना ले लेती। पिताजी मुझे खुद खिलौना लेकर देते और मैं भी अपने नए खिलौने के साथ खेलती। तभी उसके घर का दरवाज़ा किसी ने जोर से धकेला। स्नेहा उसे पुकारते हुए उसके सभी दोस्त घर में घुस आए। स्नेहा चलो खेलते हैं। रोहित ने बोपो बजाकर खेल शुरू किया। मैं किसके साथ खेलूं? स्नेहा रुआसी होकर बोली। सोचिए और बताइए, क्या ऐसा स्नेहा की उदासी दूर हो पाएगी? क्या इससे स्नेहा की उदासी दूर हो पाएगी? हमारे साथ लो, मेरा भालू ले लो। निखिल ने अपना भालू स्नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा। देखो यह कुत्ता कैसे सिर हिलाता है, देखो ना। यह कहते हुए रवीना ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा। सभी में मानो होड़ लगी थी कि वह अपना खिलौना स्नेहा के हाथ में दे दे। स्नेहा बारी बारी से सभी के खिलौने हाथ में लेकर खेलने लगी। अब उसकी उदासी दूर हो गई। दीप्ति ने कहा, स्नेहा हमारे पास तो एक खिलौना था, तुम्हारे पास तो खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने हो गए।
और क्या, नीना चहकते हुए बोली। सभी बच्चों की हंसने खेलने की आवाज़ें गूंजने लगी। दूर खड़ी आरती दीदी इन बच्चों को एक साथ देखकर खुश हो रही थी। उन्होंने ही स्नेहा को उदास देख बच्चों को यह सीख दी थी, स्नेहा तुम्हारे संग खेलती है ना, फिर आज उसे अकेला क्यों छोड़ रहे हो, जबकि उसकी माँ भी बीमार है। सभी जाकर उसके साथ आंगन में खेलो, अपने खिलौने उसे दिखाओ, वह खुश हो जाएगी, तभी तो खेलने में असली मज़ा आएगा। अब आरती दीदी बच्चों को खिलौने के साथ खेलते हुए देखकर बाहर के दरवाजे से ही मुड़ गई। सीख, मिलकर खेलने में और मज़ा आता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका रीडिंग प्रैक्टिस पार्ट 3 में से मिलकर खेलें। और मैं उम्मीद करती हूँ इसका आपको सही उच्चारण भी समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत हो तो यू मे कॉल मी। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। नमस्कार बच्चों।